लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। दरअसल एक शब्द है फाइनेंशियल और एक शब्द है टेक्नोलॉजी। बहुत प्यार से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि मेरे विद्यार्थियों को याद हो जाए। अब इतने प्यार से बनाने के बाद भी अगर आप में से किसी ने सहयोग नहीं किया तो मेरा दुर्भाग्य होगा कि मुझे ऐसे विद्यार्थी नहीं मिले कि जितने निष्ठा से मैं पढ़ा रहा हूं उतने निष्ठा से पढ़े। या आपका नहीं, मेरा दुर्भाग्य होगा। तो याद रखो, फाइनेंशियल एक शब्द है और एक शब्द है टेक्नोलॉजी। इन्हीं दोनों का संक्षिप्त रूप है, एकदम मेंस में से लिखना है। फाइनेंशियल से निकाल लिया गया शब्द फिन और टेक्नोलॉजी से निकाल लिया गया टेक, और इन दोनों को मिलाकर के बना दिया गया, इसका फिन इसका टेक बन गया फिनटेक। यही है फिनटेक की उत्पत्ति। अर्थात वित्तीय कार्यों में जब हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को फिनटेक कहा जाता है। वित्तीय कार्यों में हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं तो फिनटेक कहा जाता है। आप लोग हमारे बैच में पढ़ रहे हो, आपने कोर्स परचेज किया है, आप पैसा देने हमारे पीडब्ल्यू के ऑफिस नहीं आए थे, आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किया। यानी जब आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किया तो आपने क्या किया? वित्तीय कार्य किया। और उस वित्तीय कार्य को किसकी मदद से किया? टेक्नोलॉजीज की मदद से किया, प्रौद्योगिकी की मदद से किया। तो आप फिनटेक का हिस्सा बन गए। आप क्या बन गए? फिनटेक का हिस्सा बन गए। समझ में आ गई बात? अर्थात फिनटेक की एक लाइन में परिभाषा दिया जाए तो कहा जाता है कि वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को ही हम फिनटेक कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि फिनटेक क्या है तो बोल देना कि कहीं भी कुछ फाइनेंशियल का काम हो रहा है और हाथ से पैसे न दे के मोबाइल से दिया जा रहा है, दुकानदार से सामान खरीदे पर से 10-10, 100-50 का नोट न निकाल करके पेटीएम कर दिए, गूगल पे कर दिए तो फिनटेक हो रहा है। बैंक जाकर के पैसा न निकाल करके एटीएम से निकाल लिए तो फिनटेक हो रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो क्या हो रहा है? फिनटेक हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको एकदम याद हो गया होगा कि वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल का मतलब फिनटेक। यही है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी से दो शब्द निकाल लिया गया, फाइनेंशियल से फिन को निकाल लिया गया, टेक्नोलॉजी को टेक को निकाल लिया गया, जिसे कहा गया फिनटेक। अब थोड़ा सा इसके बारे में आसपास चलते हैं, इसका कुछ परिचय उरिचय बताते हैं। ठीक, देखो थोड़ा सा इसके दायरे का विस्तार करेंगे। जब हम पारंपरिक वित्तीय सेवाएं का लाभ उठाते हैं, पारंपरिक वित्तीय सेवाएं मतलब जो पहले से चली आ रही हैं, जैसे चली आ रही है। ठीक, जैसे मान लीजिए बैंकों द्वारा भुगतान, पैसे की जरूरत है तो आज ना हम एटीएम जाते हैं। पहले क्या होता था? बैंक जा रहे हैं, पासबुक लेके पैसे लेकर के आ रहे हैं, या बैंक जाना, पासबुक लेकर के और पैसे निकाल के आना, क्या है? पारंपरिक वित्तीय सेवा। जैसे हम दुकानदार ग्राहक होकर के दुकान पर जाते हैं तो एक ग्राहक दुकानदार को जो पेमेंट करता है, अगर पैसा देकर के पेमेंट कर रहा है, समझना बात को। अर्थात आप पारंपरिक वित्तीय सेवाएं ही कर रहे हैं लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दे रहे हैं, आप फिनटेक का हिस्सा बन जा रहे हैं। फिनटेक का मतलब कोई ऐसा काम नहीं है कि मंगल ग्रह पर जाकर के बस जाना है। जो काम कर रहे हैं उसी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देना है। जितनी वित्तीय सेवाएं कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देना है। आप बैंक जा रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं, यानी बैंकों द्वारा जो भुगतान तब भी किया जाता था, भी किया जाता है। ग्राहक द्वारा दुकानदार को दिया गया पेमेंट, या व्यापार के जो वित्तीय पहलू हैं, अर्थात एक व्यापारी को इससे दूसरे व्यापारी को जो पेमेंट जाता है, जो व्यापार के वित्तीय पहलू हैं, जैसे एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को किया गया पेमेंट क्या है? वित्तीय पहलू है। इन सब में जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो उसे फिनटेक कहते हैं। फिनटेक की दूसरी परिभाषा, यानी किसी भी प्रकार के वित्तीय कार्यों में, चाहे वो बैंकों द्वारा किया गया पेमेंट हो, दुकान पर खरीदारी करने गया, आप गए खरीदारी करने, दुकानदार को जो पैसा देना था पर्स से कैश निकाल करके नहीं,
आपने पेटीएम कर दिया तो आप फिनटेक का हिस्सा हो गए। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से माल जा रहा है, कैश नहीं जा रहा है, सब डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है, तो फिनटेक का हिस्सा हो गए। यानी जितने भी वित्तीय सेवाएं हैं, एक लाइन में कह दो कि इन वित्तीय सेवाओं में को जब हम टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं तो हम भी ठीक, तो हम क्या बन जाते हैं, फिनटेक का हिस्सा बन जाते हैं। वही बात मैंने लिखी है ताकि आप लोगों को ये सब भूल न जाए। यही आपका मेंस प्री का नोट्स है। अर्थात जब आप अपने वित्तीय कार्यों को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा करते हैं तो उसे कहते हैं फिनटेक। जब आप अपने वित्तीय कार्यों को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फिनटेक कहते हैं। और उस कार्य को करने वाली जो कंपनी होती है उस कंपनी को फिनटेक कंपनी कहते हैं। आपको किसी दुकानदार को पैसा देना था, यह आपका वित्तीय कार्य था, आपने पेटीएम कर दिया, तो आपने अपने वित्तीय कार्य को टेक्नोलॉजी की मदद से किया तो आप फिनटेक के हिस्सा हो गए। लेकिन पेटीएम एक कंपनी है, गूगल पे एक कंपनी है, आपने गूगल पे का इस्तेमाल किया, वो कंपनी है, वह तो पेटीएम क्या हो गई, फिनटेक कंपनी हो गई, क्योंकि वित्तीय कार्यों के लिए तकनीकी ला रही है। फोन पे क्या हो गई, एक फिनटेक कंपनी हो गई, क्योंकि फोन पे वित्तीय कार्यों के लिए तकनीकी को लेकर के आ रही है। तो अर्थात जब वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं तो फिनटेक होता है, और इसका करने वाली कंपनी को हम फिनटेक कंपनी कहते हैं। यह रही फिनटेक की परिभाषा। मुझे उम्मीद है यह याद हो गया होगा आपको, यह याद हो गया होगा, ठीक ना। रवि राय कह रहा है कि सब डिजिटल कार्य मतलब फिनटेक ना, ऐसा डिजिटल कार्य जिसमें पैसे का लेन देन होता है, जो पैसे से संबंधित हो, वित्त से संबंधित हो। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, वाह विक्रम शाबाश। अब थोड़ा सा फिनटेक के बारे में, इसके दायरों की बात करते हैं। फिनटेक के दायरे में जो पहला दायरा आता है वो है आसान होता लेन देन, ठीक। पहले के समय में जब आप बैंकों से पैसा निकालने जाते थे तो बैंकों को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था। उस रजिस्टर मेंटेन करने में काफी वक्त लगता था। लेकिन अब जो अब की स्थिति है, अब क्या हो रहा है, अब बैंकिंग सिस्टम में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है, और बैंकिंग सिस्टम में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल होने से पैसे का लेन देन काफी आसान हो गया है। इसे भी हम फिनटेक का ही पार्ट कहते हैं, ठीक। जैसे जैसे देश में यूपीआई आया, भीम ऐप आया, यह जो यूपीआई है, यह जो भीम ऐप है, यह फिनटेक तकनीकी का ही एक हिस्सा है। इस यूपीआई से, भीम ऐप से आपके पैसे का लेन देन चंद सेकंड में ही हो जाता है। इस फिनटेक को लोगों तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे फिनटेक स्टार्टअप आए हुए हैं, और ये फिनटेक स्टार्टअप बैंकों के लिए पेमेंट, कैश ट्रांसफर जैसी सर्विसेज में काफी मददगार हो रहे हैं। या नई नई स्टार्टअप नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के जा रहे हैं, अपनी तकनीकी बैंकों को मुहैया करा रहे हैं। और इनका सबसे बेहतर परिणाम यह हुआ है कि नए नए फिनटेक स्टार्टअप की मदद से इन दिनों आप देख रहे होंगे कि इन दिनों बैंक एक के बाद एक अपने मोबाइल वॉलेट को लॉन्च कर रहे हैं। हर बैंक अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च कर रहा है, एक्सिस लॉन्च कर रहा है, एचडीएफसी लॉन्च कर रहा है, यूको बैंक, सब लॉन्च कर रहे हैं। आखिर ये जो बैंक अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च कर रहे हैं, ये कहां से इतनी तेजी से लॉन्च कर रहे हैं? दरअसल बैंक जो एक एक करके अपनी मोबाइल वॉलेट सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, वो फिनटेक कंपनियों के माध्यम से ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त चीज तो बात है कि फिनटेक ने क्रांति कर दी है, जिसे साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, मौन क्रांति कर दी है। अंग्रेजों के जमाने में बैंक बने थे, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा सच है कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी कई जगह बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। ये एक बहुत बड़ा सच है। भारत के ढेर सारे वर्गों तक बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। फिनटेक ने एक बहुत बड़ा क्रांति किया है, जो 100 साल में हम नहीं कर पाए। इस फिनटेक स्टार्टअप ने, फिनटेक कंपनियों ने इधर के 2-3 सालों में कर दिया है। और फिनटेक ने जो सराहकारी काम किया है, जो सलाहकारी काम किया है, वो है देश के दूर दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज को मुहैया करा देना। आप यहां से जाइए, मान लीजिए दूर दराज क्षेत्र में बैंक नहीं है, दुकानदार पेटीएम से पेमेंट कर रहा है,
किसी का बैंक में शहर में खाता खुला हुआ है और वो आदमी एकदम आदिवासी क्षेत्र में, वहां 25 किलोमीटर में कोई बैंक नहीं है, लेकिन आप यहीं से गूगल पे से उसके अकाउंट में 10,000 रुपए भेज सकते हैं। समझ में आ गई बात? समझ गए? तो फिनटेक ने सबसे बड़ा काम यही किया है। अब पूरी की पूरी इस फिनटेक ने तस्वीर बदल दी है, बहुत बड़ी तस्वीर बदल दी। सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों तक बैंकों को ही नहीं पहुंचाया, बल्कि भारत का जो वित्तीय तंत्र है वो किस पर निर्भर करता है? भारत का वित्तीय तंत्र बैंकों के ऊपर पहले ही निर्भर करता था। पूरा का पूरा भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड था। आज का भारत बदल रहा है। आज के भारत का वित्तीय तंत्र सिर्फ बैंकों के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि कई कंपनियों के लेन देन के क्षेत्र में आ जाने से अब पैसे निकालने के लिए या पेमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। 10-10, 20-20 हजार के लिए बैंक चेकबुक लेकर के जाना पड़ता था, लाइन में, लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। अब नहीं जाना पड़ता है। किसी को 10,000 रुपये देना, फोन पे से कर दो, नहीं पहले पासबुक लेकर के जाओ, निकाल के लाओ, फिर उसको दो। समझ में आ गई मेरी बात? समझ गए? तो ये दायरा तो बढ़ाया है इस फिनटेक ने। छोटा से छोटा आदमी भी इस फिनटेक सिस्टम में आसानी से शामिल होकर के बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। खाता खुलवाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बहुत नहीं, आज के 10 साल पहले के भारत में गरीब आदमी का खाता नहीं खुलता था। अब तो जनधन से खाते खुल गए, मोबाइल वॉलेट लॉन्च कर लीजिए। यानी छोटा से छोटा व्यक्ति भी फिनटेक सिस्टम में बड़ी आसानी से शामिल हो सकता है। 5 रुपए से लेकर 10,000 तक के पेमेंट करने वाला व्यक्ति भी फिर फिनटेक का हिस्सा बन सकता है। आप 1 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। यानी छोटा से छोटा आदमी भी फिनटेक के दायरे में आता है, बड़ा से बड़ा आदमी भी फिनटेक के दायरे में आता है। सबसे बड़ी बात, जब हम आबादी के लिहाज से देखते हैं तो 140 करोड़ के देश में आज भी देश की एक बड़ी आबादी बैंकिंग सुविधाओं से बाहर है। देश की एक बड़ी आबादी बैंकिंग सुविधाओं से बाहर है। इस देश की बड़ी आबादी तक, जहां आजादी के 70 साल तक जहां हम बैंक नहीं पहुंचा पाए, उन तक भी बैंकिंग सुविधाओं को फिनटेक कंपनियां बहुत आसानी से पहुंचा रही है। और सबसे बड़ी चीज, वर्तमान भारत सरकार की मुहिम है इकोनॉमी को लेस कैश बना दिया जाए। कैशलेस नहीं, लेस कैश। 2 चीज होती है, एक होता है कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी अर्थात इकोनॉमी में नकद होगा ही नहीं, नकद होगा ही नहीं, नकद में ट्रांजिशन होगा ही नहीं। भारत की जो परिस्थितियां हैं, वो भारतीय इकोनॉमी कभी भी पूरी तरह से कैशलेस नहीं हो सकती है। स्विट्जरलैंड हो सकता है, डेनमार्क हो सकता है, स्वीडन हो सकता है, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख की आबादी वाले देश हैं। 140-150 करोड़ की आबादी 100% कैशलेस नहीं हो सकती। लेकिन हमारी सरकार ने ठाना है, हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि कोई बात नहीं, हम कैशलेस नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम लेस कैश तो बना सकते हैं ना, लेस कैश इकोनॉमी बना सकते हैं ना, अर्थात कम नगद की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं ना। कम नगद की अर्थव्यवस्था का एक मतलब नहीं है कि अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं है। कम नगद की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में पैसा है, लेकिन वो नोट की शक्ल में नहीं है, वह डिजिटल है। और जब पैसा नोट की शक्ल में कम होता है तो काला धन और भ्रष्टाचार पर अपने आप रोक लगता है। क्योंकि जब आप नोट की शक्ल में पैसा रखते हैं तो बोरी में भर भर करके अपने घर के तहखाने में डाल सकते हैं, लेकिन आप डिजिटल पैसा रखते हैं तो फिर आपको सरकारों की रडार से बचा नहीं सकता। यानी जो सरकार की जो मुहिम है कि अगर अपनी अर्थव्यवस्था को लेस कैश बना दिया जाए, सरकार की मुहिम है कि भारत को एक लेस कैश सोसाइटी में तब्दील कर दिया जाए, भारत को कम नगद वाले समाज में तब्दील कर दिया जाए।
ताकि भारत में आर्थिक भ्रष्टाचार कम हो, भारत में काला धन कम हो। और इस लेसकस सोसाइटी बनाने में जो सरकार की पहल है, इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है वह फिनटेक ही निभा रही है, और आने वाले दिनों में फिनटेक की भूमिका और बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? आने वाले दिनों में फिनटेक की भूमिका और बढ़ेगी। यह है फिनटेक का एक इंट्रोडक्शन। अगर फिनटेक के प्रकारों की बात की जाए, फिनटेक के टिप्स की बात की जाए, फिनटेक